पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार से बताया था। लोकसभा और राज्यसभा का गठन, सदस्य संख्या, कार्यकाल, उनके सदस्यों का निर्वाचन, उनके प्रमुख पदाधिकारियों और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की प्रमुख शक्तियों और कार्यों पर भी हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। हमारी सहयोगी डॉक्टर फरहीन सैयद, जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं, शासकीय हाई स्कूल पलसौड़ा, जिला उज्जैन में, वह आपको बताएंगे कि भारतीय संसद में विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया है, कोई भी विधेयक किस तरह से कानून का रूप लेता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संसद में कोई भी विधेयक कानून का रूप किस तरह से लेता है और विधेयक को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा शीर्षक, भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए विधि का निर्माण करना है। संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची एवं संकट काल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आइए अब हम विधेयक पारित होने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला चरण है प्रथम वाचन या विधेयक का प्रस्तुतिकरण। संसद का कोई भी सदस्य 1 माह की पूर्व सूचना पर लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर विधेयक को प्रस्तुत करता है। प्रथम वाचन के समय केवल शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है। साधारणतः प्रथम वाचन पर कोई वाद विवाद नहीं होता। विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन है। दूसरा, द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन के शुरू होने के पूर्व विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित की जाती है। इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं होता, केवल मूल अवधारणा पर विचार होता है। इस अवसर पर कोई संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि आवश्यक समझा जाता है तो विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाता है। तीसरा चरण समिति अवस्था। गहन अध्ययन के लिए सदन को छोटी छोटी समितियों में विभाजित किया जाता है। समिति के सदस्य विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर सूक्ष्मता से विचार करते हैं। समिति चाहे तो विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है। समिति को विधेयक में संशोधन करने का भी अधिकार है। पूर्ण रूप से विचार उपरांत समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को जैसी आवश्यकता हो प्रस्तुत करती है। चौथा चरण प्रतिवेदन स्तर। समिति प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा विधेयक में जो संशोधन किया जाता है की प्रतियां सदन के सदस्यों को दी जाती है। सदन चाहे तो समिति के प्रतिवेदन को उसी स्वरूप में स्वीकार कर सकता है।
सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। संशोधन से संबंधित प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद होता है। अंत में विधेयक पर मतदान होता है। यदि मतदान उपरांत विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह चरण पूर्ण हो जाता है। अगला चरण तृतीय वाचन। प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अंतिम अवस्था या तृतीय वाचन कहलाता है। उस स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार न होकर मूल भावना पर विचार होता है। इस अवस्था में विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विधेयक को सदन पारित कर देता है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति के हस्ताक्षर से विधेयक को प्रमाणित किया जाकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अगला चरण विधेयक का दूसरे सदन में जाना। किसी भी एक सदन में जब विधेयक प्रस्तुत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक उपरोक्त प्रक्रिया से ही गुजरता है। अंतिम चरण है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत वह विधेयक कानून बन जाता है। तब उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार हेतु सदनों को वापस भेज सकते हैं। परंतु यदि दोनों सदन पुनः विधेयक को पारित कर देते हैं तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। विधेयक का अगला प्रकार है धन विधेयक। धन विधेयक साधारण विधेयक से भिन्न तरीके से पारित होते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद धन विधेयक विचार के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को उसे 14 दिवस में पारित करना होता है। धन विधेयक में राज्यसभा किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करती भी है तो यह विधेयक उसी रूप में पारित समझे जाते हैं जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां नगण्य हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने पर और राज्यसभा में विचार उपरांत लोकसभा अध्यक्ष वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करके प्रमाणीकरण करके राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार पारित वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।